अब देखिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको करना है जी, और मैक्सिमा और मिनिमा को हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो इसकी सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन इसकी बहुत सिंपल सी होगी। पहला स्टेप आपने ये पुट करना है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालनी है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी टी टी अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे अलग से और राइट का अलग से 3t² माइनस 4 का क्यूब। तो लेफ्ट से हो जाएगा एफ डैश ऑफ थीटा, इसकी अलग और इसकी अलग, तो क्या होगा डी बाई डी थीटा ऑफ 3 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ 4 का क्यूब। तो लेफ्ट से तो एफ डैश ऑफ थीटा होगा, आसान सा रिजल्ट है, 3 को बाहर कर दो तो 3 बाहर हो गया डी बाई डी थीटा ऑफ θ²। 4 को बाहर कर दो तो डी बाई डी थीटा का क्यूब। आगे देखते जाइए जी, आगे सिंपल सी कैलकुलेशन होगी जी। एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल टू 2 3 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे 6 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 4 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 12 आएगा, और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो एफ डैश ऑफ थीटा इक्वल टू 6 माइनस 12 का स्क्वायर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर दोगे, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 के। तो 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 6 को कॉमन कर दोगे तो थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। 6 भी 0 की इक्वल होगा, और थीटा माइनस 2 भी 0 के इक्वल होगा। तो 6 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसल, थीटा की एक वैल्यू 0, और देखिए इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब आपने आगे क्या करना है, आगे सिंपल सी तरतीब है जी। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने एक वैल्यू लेनी है थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका 0 होता है, 0 के आपने लेफ़्ट साइड पे देखना होता है, लेफ़्ट साइड पे -1 है, इसके राइट साइड पे +1 है, यानी ये 0 होता है। आपने 0 के लेफ़्ट साइड पे नंबर उठा लेना होता है, लेफ़्ट नंबर, और फिर आपने राइट नंबर उठा लेना है। ठीक हो गया। पहले 0 के लेफ़्ट पे नंबर उठाते हैं तो क्या उठाते हैं, थीटा इक्वल टू -1 उठाते हैं। ठीक हो गया। अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को लोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव आपकी क्या आई थी, 6 θ² आई थिंक कुछ इस तरह से आया था। नो, ये मैंने गलत किया, ये मैंने यहाँ पे गलती की है। जब इससे ये कॉमन करोगे 6 θ², ये 6 θ² था, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 θ, 1 माइनस 2 θ। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 θ, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने गलती की थी, इस कैलकुलेशन में मुझसे तो गलती हो गई थी, बहरहाल ये वैल्यू आएगी। क्लियर जी। तो क्या था, 6 θ माइनस क्या था, 12 θ का स्क्वायर। अब आप इस तरह करो कि -1 को पुट कर दोगे, -1 मैंने पुट किया तो 6 × -1 -12 × -1 का स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू -6 -12। ठीक हो गया। ये क्या है, -18 है, लेस देन 0। ठीक होगा, ये लेस देन 0 है। अब दूसरी साइड पे आपने एक और नंबर उठा लेना है, 0 के आगे क्या हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो वो भी आपने डेरिवेटिव में 1 को पुट करना है। 6 × 1 -12 × 1 का स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। एफ डैश ऑफ 1 होगा, ये होगा 6, ये होगा -12। ठीक हो गया जी। इससे -6 आएगा। अब दोनों साइड पे क्या है, लेस देन 0 है। तो जब दोनों साइड पे लेस देन 0 तो यहाँ पे तो टेस्ट फेल हो रहा है, क्योंकि एक साइड पे ग्रेटर और एक साइड पे, तो इसके ऊपर दोनों लेस है, तो यहाँ पे टेस्ट फेल होगा, क्योंकि हमें एक ग्रेटर चाहिए होता है, एक लेस चाहिए होता है। यहाँ पे तो दोनों लेस आ गए, तो टेस्ट फेल हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब दोबारा थीटा वैल्यू उठाओगे 1/2। 1/2 को देखते हैं,
ये 0 होता है, ये 1 होता है, 1/2 इनके दरमियान होता है। तो एक 0 उठाएंगे, इसके लेफ़्ट और राइट पे नंबर उठाओगे तो आपका एफ डैश ऑफ थीटा क्या था जी? एफ डैश ऑफ थीटा था 6 थीटा माइनस 12 थीटा का स्क्वायर। 0 पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे तो एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू थीटा इंटू 0 माइनस 12, 0 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट तो 0 हो गया। हमने ये बताया था इधर भी 0 ना ग्रेटर है ना लेस है, तो इधर भी टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा? नो कंक्लूजन। क्या होगा? नो कंक्लूजन। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब देखिए ये भी सिंपल सा एग्जांपल है जी। आपने रिलेटिव एक्सट्रीम बताने हैं जी, तो आपने सबसे पहले इसकी डेरिवेटिव लेनी है। एफ डैश ऑफ एक्स आपने लेना है। तो इसकी अलग डेरिवेटिव, इसकी अलग डेरिवेटिव, तो इससे आ जाएगा 6x माइनस 6 आएगा। ठीक हो गया। फिर आपने इससे 3x को कॉमन, साथ में 6x आएगा। सॉरी, ये फंक्शन क्या है? आई थिंक फंक्शन कुछ इस तरह से x³ माइनस 6 कुछ इस तरह से फंक्शन है, माइनस 3x², ये इस तरह फंक्शन है। तो जब इसकी डेरिवेटिव लाएंगे तो ये 3x² आएगा, सॉरी ये आएगा 3x² माइनस 3 दूनी 6x आएगा। ये आपकी एफ डैश ऑफ एक्स आएगी। फिर आप इस तरह करोगे कि इससे 3x को कॉमन कर दोगे तो ये x माइनस 2 आएगा। फिर फर्स्ट स्टेप में आपने डेरिवेटिव लेनी होती है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्टेप में आपने डेरिवेटिव को किसकी इक्वल करना होता है? 0 की इक्वल करना होता है। ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी, 3x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो 3x भी 0 की इक्वल होगा और x माइनस 2 भी 0 की इक्वल होगा। तो एक x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने ये क्रिटिकल पॉइंट क्या करने हैं? पहले आपने क्या करना है? 0 उठा लेना है जी। उठा लिया। 0 के लेफ़्ट साइड पे नंबर क्या होता है? -1 होता है। राइट साइड पे क्या होता है? +1 होता है। फिर आपने एफ डैश ऑफ में पहले -1 को पुट करना है। तो -1 इस फंक्शन में पुट करोगे तो ये 3 + 6 आएगा। 3 + 6, इससे 9 बना, ये ग्रेटर देन 0 है। और फिर आपने +1 पुट करना है एफ डैश ऑफ 1 में, तो इधर पुट करोगे तो उससे 3 - 6 आएगा। तो 3 - 6 से -3 आता है। देखिए एक ग्रेटर आ गया, एक लेस आ गया। तो जो 0 है वो क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है फंक्शन के लिए। क्लियर हो गया। फिर आप इसको फंक्शन में पुट करोगे। फंक्शन क्या था? फंक्शन था x³ माइनस 3x²। तो इधर भी 0 पुट करोगे, इधर 0, तो मैक्सिमम का क्या वैल्यू है? 0 है। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए फिर आपने 2 उठा लेना है। 2 के लेफ़्ट साइड पे एक नंबर ढूंढोगे, राइट साइड पे एक नंबर ढूंढोगे। लेफ़्ट में 1 है, वो आपने डेरिवेटिव में पुट किया, -3 आया, लेस देन 0। फिर राइट पे एक पॉइंट क्या है? 2 के आगे क्या है? 3 है। 3 ग्रेटर देन 0 है। तो 9 आ गया। 9 जब रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या हो गया जी? एक साइड पे लेस है, दूसरी साइड पे ग्रेटर है, तो फंक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। फिर आपने इसी फंक्शन में क्या पुट करना है? 3x²। इसमें आपने 2 को पुट करना है, तो 2 को पुट करते हैं, ये 8 होगा। ठीक हो गया। 3 × 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 8 होता है, -12 होता है। तो 8 में से 12 करोगे वो -4। तो ये मिनिमम पॉइंट आएगी। इस तरह हम क्या निकालते हैं? रिज़ल्ट निकालते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।